Good morning to one and all present here. Myself Palak Yadav, and today I am giving my presentation on democratic election of topic INS. This is the acknowledgement page of my presentation. Now the question begins is that what is democratic election? A democratic election is an election in which the representative of the people is chosen by them. Means democratic election is a type of election जिसमें जो लोग हैं किसी कंट्री के वो अपना रूलर अपने कंट्री का रूलर वोटिंग से या मीन्स अपनी खुद से ही चूज़ करते हैं, उसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं. इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल मेक फॉलोइंग चॉइसेस लाइक दे मस्ट हैव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टू चूज़ फ्रॉम. मीन्स जब इलेक्शन होते हैं उनके पास 3 से 4 चॉइसेस होनी चाहिए चूज़ करने के लिए. इक्वल वोटिंग राइट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल. मीन्स सबके पास वोटिंग राइट्स होनी चाहिए देने के लिए. द पीपल मस्ट हैव द पावर टू रिप्लेस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दे डू नॉट लाइक दिस रूलिंग. मीन्स लोगों के पास ये वाली पावर भी होनी चाहिए कि जो इनको रूलर अच्छा नहीं लग रहा वो इनको रिप्लेस भी कर सके अगले इलेक्शन में. Next, what makes an election democratic? These are 7 points that makes an election democratic. First is free and fair election, universal adult franchise, every vote should have equal value, election must be held after every few years, end of dynasty system in political parties, prohibition of money and muscle power, role of election commission. So we will going for these 7 points. First is free and fair elections. A free and fair election involves political freedom and fair processes leading up to the vote, a fair count of eligible voters who cast a ballot, and acceptance of election results by all parties. Means free and fair trial. इस पॉइंट का मतलब है कि सबके पास सबको वोट देने का एक तरीके से अधिकार है और सबके पास फ्रीडम भी है वोट देने के लिए. Universal adult franchise. Universal adult franchise implies that all adult members should have an equal right to vote in an election. There should be no discrimination on the basis of religion, caste or any other factor. Means universal adult franchise इस पॉइंट का मतलब है कि 18+ जो लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है और उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और एनी अदर फैक्टर. नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. मीन्स इसका मतलब है कि सबके पास इक्वल मीन्स सबके वोट की इक्वल वैल्यू है. ये नहीं कि जो मीन्स जिस पर्सन ने इस साल पहला वोट दिया है तो उसकी वोट का वैल्यू नहीं रहेगा, या जिस वुमेन ने दिया है उसकी वोट का वैल्यू नहीं होगा. जिसके पास वोट देने के लिए आया होगा स्लिप तो उसकी वोट को एक वैल्यू के हिसाब से माना जाएगा. इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स. इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इलेक्शंस मीन्स होने चाहिए रेगुलरली बेसिस पे, ताकि जो रूरल हमारे मीन्स कंट्री के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो वो उनको चेंज कर सके नेक्स्ट इलेक्शंस में. End of dynasty system and political parties. In this election, one dynasty almost lost the election and other won. In short, we can say voters did not reject dynasty politics in India, but their votes got transferred from one party to another party. End of dynasty system एक टाइप का प्रोहिबिशन भी कह सकते हैं जो हम हटवाना चाहते हैं कि मीन्स जो पार्टी चल रही है वही पार्टी आगे तक जीतती रहेगी, ऐसा लोग भी करते हैं. तो वो एंड होना चाहिए डायनेस्टी सिस्टम. प्रोहिबिशन ऑफ मनी एंड मसल पावर. मीन्स इलेक्शन में कई बार बहुत लोग पैसे वगैरह दे के भी लोगों से अपने आप को वोट करवाते हैं, या मसल पावर का भी यूज़ होता है तो उसको प्रोहिबिशन करवाया जाता है. और डेमोक्रेटिक इलेक्शन में इसको प्रोहिबिशन इसलिए ही किया जाता है ताकि लोग बार बार वही पार्टी बार बार जीते ना. रोल ऑफ
इलेक्शन कमीशन मीन्स डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन का रोल है वो बहुत ज़्यादा है। मीन्स वही इलेक्शंस वगैरह को कंडक्ट करवाते हैं, वोटर्स की लिस्ट बनवाते हैं और हर पार्टी को उनके सिंबल साइन वगैरह भी दिलवाते हैं, उनके नेम्स, और बाद में रिज़ल्ट भी इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन।